और अपनी भाषा को नमस्कार, 4 के वार में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। मणिपुर में सुलगी हुई हिंसा को शांत करने के लिए 30 मई से अमित शाह मणिपुर में ही हैं। शाह ने अलग अलग संगठनों के लोगों और सुरक्षा कर्मियों के साथ में अलग अलग बैठकें की, साथ ही पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे का ऐलान भी किया। अगली खबर आपको बताएंगी अमृता। तो चलिए अगली खबर में बात होगी राहुल गांधी के विदेशी दौरे की, जहां अमेरिका में राहुल ने पीएम मोदी और बीजेपी को लेकर एक बार फिर से विवादित बातें बोली हैं। इसके बाद बीजेपी ने राहुल गांधी को खूब घेरा और कहा कि पूरी दुनिया मोदी का सम्मान कर रही है, लेकिन राहुल गांधी हैं कि अपमान पे अपमान किए जा रहे हैं। और अगली खबर के लिए रुख करेंगे मेरी सहयोगी प्रिया। और अगली बड़ी खबर है, सारा अली खान उज्जैन के महाकाल मंदिर क्या गए, ट्रोलर्स ने उन्हें अपने निशाने पर ले लिया। सारा पर जमकर हमला बोला गया, लेकिन ट्रोलर्स को जवाब देते हुए सारा ने कहा कि वो बार बार मंदिर जाएंगी। अगली बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगी मेरी सहयोगी महिमा। देखिए अगली बड़ी खबर मैं आपको बताऊंगी जो कि साक्षी मर्डर केस से जुड़ी हुई है। साक्षी मर्डर केस में सामने आए लव जिहाद एंगल के बाद मुरादाबाद से सपा सांसद एसटी हसन ने दरअसल मुस्लिम युवकों को सलाह दी है। हसन का कहना है कि मुस्लिम युवक हिंदू लड़कियों से प्यार ना करें, वो अपनी बहन ना माने, उन्हें अपनी बहन ना माने, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। इस पूरी खबर को लेकर मैं आपको दूंगी विस्तार से जानकारी, लेकिन इस वक्त की सबसे पहले बड़ी खबर के लिए रुख करेंगे पूजा का। और देखिए सबसे बड़ी खबर आज की है, मणिपुर में हालात को काबू करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह खुद इस वक्त मणिपुर में मौजूद हैं। कैसे सब ऑल इज वेल हो, इसलिए वो लगातार वहां पर डटे हुए हैं और 30 मई से वो मणिपुर में है। लगातार बैठकों का दौर भी चल रहा है और कैसे हालातों पर काबू किया जाए इसको लेकर तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य के लोगों को कैसे सुरक्षित किया जाए ये उनकी प्राथमिकता है और आखिरकार हल निकाल लिया गया। उपद्रवियों से सख्ती से निपटने और पीड़ितों की मदद करने का फैसला सरकार ने लिया है। रिपोर्ट देखिए। सुलगते मणिपुर में सब होगा ठीक। शाह ने निकाली राह सटी, हिंसा करने वालों पर होगा एक्शन, दूर होगी पब्लिक की टेंशन। मणिपुर दहल रहा है, मणिपुर जल रहा है। लोग अपने भरे पूरे घर छोड़कर दूसरे राज्यों के दूसरे शहरों में यहाँ वहाँ रिश्तेदार और पहचान वालों के पास शरण ले रहे हैं। हिंसा के चलते पूरा महीना बीत गया। हालात पर काबू पाने के लिए 30 जून से लगातार मणिपुर में ही कैंप कर रहे गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में हालात सामान्य करने की कसम खा ली है। वो लगातार बैठकें कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं ताकि हिंसा की असली वजह तक पहुंचा जा सके, राज्य में शांति बहाल हो सके। हिंसा प्रभावित मणिपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने चौथे और आखिरी दिन के दौरे के दौरान अपना शांति प्लान बताया। शाह ने जिन बातों का जिक्र किया उनमें हिंसा की जांच के लिए न्यायिक आयोग बनाने की बात की, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी, सीबीआई की स्पेशल टीम भी घटना की जांच करेगी, हिंसा में मारे गए लोगों को मणिपुर की सरकार 5 लाख देगी और पीड़ितों को केंद्र सरकार भी 5 लाख की मदद देगी, परिवार के सदस्यों को नौकरी मिलेगी और घायलों की आर्थिक मदद होगी। इससे पहले बुधवार को अमित शाह ने इम्फाल में राहत शिविर का दौरा किया। इस शिविर में मैतेई समाज के लोग ठहरे हैं। शाह ने कहा कि मणिपुर में जल्द शांति बहाल होगी और लोग अपने घरों को वापस जा सकेंगे। साथ ही शाह ने कुकी संगठनों के साथ बैठक की और सुरक्षा कर्मियों से मिले। भारत सरकार विगत 1 महीने से चलती हुई हिंसा होने के कारण और हिंसा में किसकी जिम्मेदारी है, इस सभी की जांच के लिए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस स्तर के रिटायर्ड न्यायाधीश का न्यायिक आयोग गठित कर जांच करेगा। मणिपुर में ऐसा क्यों हुआ, विवाद की वजह क्या है, उसे भी आप समझ लीजिए। मणिपुर में मैतेई समाज के लोग एसटी में शामिल होने की मांग कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने सरकार को इस पर विचार करने के आदेश दिए। इसी पर विवाद हुआ और हिंसा फैल गई। मणिपुर की 38 लाख की आबादी में आधे से ज्यादा मैतेई समाज के लोग हैं। सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने के लिए आरक्षण की मांग कर रहे हैं। नागा और कुकी जनजातीय आरक्षण के विरोध में है।
नागा और कुकी समाज को अधिकारों में बंटवारे का डर है। मौजूदा कानून के मुताबिक मैतेई समुदाय को पहाड़ी इलाकों में बसने की इजाजत नहीं है। हिंसा का कारण मैतेई आरक्षण विवाद है। मणिपुर में 3 मई से ये हिंसा जारी है। राजधानी इम्फाल से लगे सेरो और सुगनू इलाके में रविवार को हिंसक झड़प हुई। इसमें एक पुलिसकर्मी समेत 5 लोगों की मौत हो गई। 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। राज्य में हिंसा के चलते अब तक करीब 80 लोगों की जान चली गई। फिलहाल केंद्र और राज्य दोनों सरकारों का दावा है कि मणिपुर में हालात सामान्य हो रहे हैं और जल्द ही शांति बहाल होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। देखिए, राहुल गांधी की बात अब कर लेते हैं। वो जब जब विदेश जाते हैं तब ऐसा कुछ ना कुछ बोल देते हैं जिस पर हंगामा हो जाता है। राहुल गांधी के शब्दों पर अब भी खूब सियासत हुई और बीजेपी ने राहुल पर करारा हमला बोला है। बीजेपी का कहना है कि जब पूरी दुनिया मोदी का सम्मान करती है, राहुल गांधी अपमान करते हैं देश के प्रधानमंत्री का। देखिए, पीएम मोदी का विरोध करते करते राहुल गांधी शब्दों की मर्यादा को लांघ गए। अमेरिका के 6 दिन के दौरे पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लेकर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। राहुल ने अमेरिका में संवाद के दौरान क्या-क्या कहा, वो सुनिए। Some months ago, we started a walk from Kanyakumari to Kashmir. Prior to walking, we were finding that the normal tools that we used to use for politics, conversations like this, public meetings, were simply not working anymore. All the instruments that we needed to do politics in India, they were controlled by the BJP and the RSS. इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर भी हमला बोला। यहां तक कहा कि देश में मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है। कुछ लोगों को लगता है कि वो भगवान से ज्यादा जानते हैं। भारत वो नहीं है जो मीडिया दिखाता है। सिस्टम और मीडिया पर कुछ लोगों का कब्जा है। बीजेपी और आरएसएस के लोग भारत की विविधता के लिए खतरा है। मुस्लिम समुदाय के साथ भारत में भेदभाव हो रहा है। भारत में राजनीति करना आसान नहीं रहा। भारत में एजेंसियां दबाव में हैं। राहुल इससे पहले भी देश का अपमान करते रहे हैं। विदेश में जाकर कई बार देश के खिलाफ ऐसी बातें उन्होंने कही हैं जिसकी वजह से उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बार अमेरिका में ही राहुल का विरोध हुआ। राहुल ने जैसे ही मोदी और बीजेपी के खिलाफ बोलना शुरू किया तो राहुल के सामने ही उनके विरोध में नारेबाजी होने लगी। पहले राहुल ने कब क्या कहा है वो भी जरा सुन लीजिए। 2022 में लंदन में भारत की तुलना पाकिस्तान से कर दी थी। 2018 में जर्मनी में ISIS को जायज ठहराने की कोशिश की। 2017 में अमेरिका में कहा कि भारत में असहिष्णुता बड़ा मुद्दा है। तो राहुल ने मोदी, बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ इतना कुछ बोला है, हंगामा तो मचना तय था। बीजेपी ने राहुल गांधी पर करारा हमला किया। तो मोदी जी पर निशाना नहीं, भारत को ही अपमानित करने का काम करते हैं। दुनिया भारत में उम्मीद देखती है, दुनिया भारत में ग्रोथ देखती है, दुनिया भारत के नेतृत्व में अपना विश्वास व्यक्त करती है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मोदी जी को कहते हैं मोदी इज द बॉस। इटली के प्रधानमंत्री कहते हैं मोदी इज द वर्ल्ड्स मोस्ट लव्ड लीडर। और दुनिया के अन्य नेता मोदी जी के नेतृत्व का सम्मान करते हैं और सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में नरेंद्र मोदी जी पिछले 3 सालों में लगातार चुने जाते हैं। अब इस बात को कांग्रेस हजम नहीं कर पा रही। जब हजम नहीं कर पा रही तो कहीं ना कहीं जाकर उल्टा सीधा बोलना है। पहले इंग्लैंड में, अब अमेरिका में ये जो प्रायोजित कार्यक्रम होते हैं, इनमें भारत विरोधी नारे लगते हैं, भारत के राष्ट्रगान का अपमान किया जाता है, भारत विरोधी बातें बोली जाती हैं और श्रीमान राहुल गांधी जी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होते हैं। मित्रों, राहुल गांधी विदेश में घूम रहे हैं,
वो कहते हैं कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत का पैगाम लेके आया हूं। राहुल गांधी, भारत की विकास यात्रा के खिलाफ आप नफरत का बाजार क्यों फैलाते हैं? अविश्वास का बाजार क्यों फैलाते हैं? Mr. Rahul Gandhi, I wish to respond to your loud claim repeatedly made that you seek to spread love and affection in an atmosphere of hatred. But why you are spreading a market of pessimism, of almost open public display of lack of faith in India's development story? देखिए, कांग्रेस का यह नेता, जिसे श्री राहुल गांधी के नाम से जानते हैं, ये सत्ता वियोग की कुंठा से ग्रस्त व्यक्ति है। कोई भारत का व्यक्ति, किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति जब देश के बाहर जाता है तो देश की जय जयकार करता है, देश को बदनाम करने वाली भाषा को प्रयोग नहीं करता है। लेकिन जो परंपरागत तरीके से सत्ता में विराजमान रहे हैं, उनको शायद इस मान मर्यादा का ध्यान भी नहीं रहा है। जिन श्री राहुल गांधी जी के निर्देशानुसार श्री मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकार 10 साल केंद्र में थी, उस समय पूरी दुनिया में भारतवासियों का हाल बेहाल था। देश की सीमाएं असुरक्षित थी, देश में घोटाले पर घोटाले हो रहे थे, गरीब के नाम पर योजना बनती थी, केवल लूट होती थी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में सरकार बनने के बाद देश एक नए युग में प्रवेश कर गया है। पूरी दुनिया में भारत की जय जयकार हो रही है। भारतवासी जो दुनिया के किसी देश में रहते हैं, उनका सीना भी चौड़ा हो गया है। लेकिन श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस के जो नेता जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वह भी कभी लंदन में जा कर के तो कभी अमेरिका में जा कर के वह भाषा एक ही बात कही जा सकती है कि इनको जातिवाद का, तुष्टीकरण का, भारत विरोध का रोग लग गया है। बीजेपी ने हमला बोला तो कांग्रेस भी खुलकर सामने आ गई। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी जानबूझकर राहुल गांधी को ट्रोल करने की कोशिश करती है। ये राहुल गांधी जी जब भी विदेश जाते हैं तो पूरी भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल आर्मी को, भारतीय जनता पार्टी के सोए हुए मंत्रियों को काम दे देते हैं। अब भाजपा सुबह शाम उनके सारे मंत्री बैठ करके राहुल जी का भाषण सुन रहे हैं कि कहां से कौन सी बात निकाल सकें। राहुल जी एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में लेक्चर दे रहे हैं और वहां जाकर के देश में, दुनिया में जो हो रहा है उस पर बात करते हैं। ये बहुत सामान्य सी बात है। अब ऐसे में अगर उन्होंने कहा कि दलितों पर, माइनॉरिटीज पे हमले हैं, तो ये सच्चाई है। मैं नागपुर में खड़ा हूँ, दलितों पे हमले इस देश में हैं। तो देखिए, राहुल जब जब विदेश जाते हैं तब तब विवाद जरूर होते हैं। ये वो विवाद हैं जो कांग्रेस को बैकफुट पर खड़ा कर देते हैं। बीजेपी का कहना है कि पूरी दुनिया में मोदी के नाम का डंका बज रहा है, दुनिया मोदी का सम्मान कर रही है। राहुल गांधी विदेश जाकर अपने ही देश का, अपने ही देश के प्रधानमंत्री का बार बार अपमान करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और अब बात एक्ट्रेस सारा अली खान की, जिन्होंने ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया। सारा का कहना है कि वो मंदिर जाएंगी, ये उनकी निजी मान्यता है, कोई उन्हें रोक नहीं सकता। दरअसल सारा अली ने उज्जैन में महाकाल मंदिर में पूजा की थी। इसके बाद से सोशल मीडिया पर उनके बारे में भद्दे भद्दे कमेंट किए जा रहे थे। ट्रोलर्स को खुद सारा अली खान ने जवाब दिया। क्या उन्होंने कहा, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए, ये जो मेरी निजी मान्यता है, ये मेरी निजी मान्यता है। सारा का कट्टरपंथियों को जवाब। अदाकारा सारा अली खान का ये जवाब है उन कट्टरपंथियों के लिए। कौशल भी पूरे विवाद में सारा का सपोर्ट करते हुए दिखाई दिए। लेकिन ये जो मेरी निजी मान्यता है, ये मेरी निजी मान्यता है। मैं अजमेर शरीफ उतनी ही शिद्दत से जाऊंगी जितना बंगला साहब, जितना महाकाल, और मैं जाती रहूंगी। तो जिसको भी जो भी बोलना है वो बोल सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पता है, कोई भी इंसान करता है, ट्रोल होता है तो उसके सवाल उनसे पूछा जाता है जिनका कोई नाता ही नहीं था, जो अपनी लाइफ में अपना काम कर रहे थे। आई थिंक व्हाट नीड्स टू हैपन इज कि अगर आपको ट्रोल, अगर वो अटेंशन लेता है आपका एज अ मीडिया, बिकॉज यू आर अ बिग मीडिया हाउस एंड वो आप लेजिटिमेट हो, जैसे ही आप उनकी बातें करते हो आप उनको और वैल्यू दे देते हो। अगर आपको सवाल पूछने, आपको उनसे पूछने चाहिए। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब मंदिर जाने पर सारा का विरोध हुआ। ये तीसरी बार है जब सारा बाबा महाकाल के दर पहुंची।
इससे पहले सारा ने अपनी मां अमृता सिंह के साथ महाकाल के दर्शन किए थे। इसके अलावा भी कई बार उन्हें केदारनाथ और दूसरे धार्मिक स्थानों पर देखा जा चुका है। सपा सांसद एसटी हसन ने मुस्लिम युवकों को सलाह दी है कि वो हिंदू लड़कियों को अपनी बहन माने और प्यार मोहब्बत से दूर रहें, क्योंकि अगर हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़का अपनी मर्जी से भी शादी करेंगे तो उसे लव जिहादी कहा जाएगा। रिपोर्ट आप देखिए। मुरादाबाद से सपा सांसद एसटी हसन ने मुस्लिम युवाओं को सलाह दी है। एसटी हसन का कहना है कि सभी मुस्लिम लड़कों को हिंदू लड़कियों को अपनी बहन ही मानना चाहिए और इस तरह के किसी भी चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। मैं तो अब मुस्लिम नौजवानों से यही अपील करूंगा कि आज देश के हालात जिस जगह पे जा रहे हैं वो बहुत खतरनाक हालात हैं। खास तौर से मुस्लिम नौजवानों को हिंदू लड़कियों को अपनी बहन समझना चाहिए। इस किस्म के किसी चक्कर में ना पड़े, कोई प्यार मोहब्बत इश्क वाले चक्कर में ना पड़े। इतना ही नहीं, एसटी हसन ने कहा है कि आज देश का माहौल ऐसा हो गया है कि अगर कोई अपनी मर्जी से भी शादी करता है तो उसे भी लव जिहाद कह दिया जाता है और ऐसा आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से ही यही होता आया है। तो यहाँ तो अगर हिंदू मुसलमान एक दूसरे की शादी करते हैं, चाहे भले से कोई क्राइम हो या ना हो, लव जिहाद में आ जाता है। ये दौर ऐसा है और हमेशा से होता चला है। जब से इंसान पैदा हुआ है, इंसानियत दुनिया में आई है, तो प्यार मोहब्बत इश्क, शीरी फराद, लैला मजनू, ये सब होते चले आए हैं। और जब हो जाता है और सोसाइटी का दबाव पड़ता है, घर वालों का दबाव पड़ता है, तो बच्चे कह देते हैं कि हमें नहीं मालूम था कि ये मुसलमान था या हिंदू था। तो मैं तो समझता हूँ इसमें फिर 90% केस तो वो होते हैं जो बाकी मोहब्बत के चक्कर में फंस जाते हैं और जब उनके ऊपर दबाव होता है तो फिर ये बात सामने आती है कि वो कह देते हैं हमें पता नहीं था। दरअसल साक्षी मर्डर केस में साहिल ने हाथों में कलावा बांधा हुआ था और उसके गले में रुद्राक्ष की माला थी, इसलिए इसमें लव जिहाद का एंगल भी सामने आया था। हाल फिलहाल में लव जिहाद की कई घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।